बच्चों, कैम्ब्रिज लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ते हैं मैथ। क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम फर्स्ट चैप्टर है, ये शुरू से बच्चों है, स्टार्टिंग वीडियो है और मैथ का ये फर्स्ट वीडियो, क्लास 10th का मैथ का फर्स्ट वीडियो है। इस चैप्टर का नाम वास्तविक संख्या है। क्या है बच्चों? वास्तविक संख्या। आइए जानते हैं लोग संख्याओं के बारे में। रियल नंबर सही है, संख्याओं के बारे में जानते हैं। संख्याएं क्या होती हैं? देखिए, संख्याएं जो आप सब ध्यान देते होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे नंबर हैं, ये सब संख्याएं हैं। संख्याएं देखिए आपकी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बच्चों? दो प्रकार की। फर्स्ट देखिए आपका होता है वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे पहला। ठीक है, ये कौन सा बच्चों आप लोग का? वास्तविक संख्या। वास्तविक, जिनको हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, वास्तविक संख्याएं। और दूसरा आपका है बच्चों काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, जब हम किसी चीज की कल्पना करते हैं। कल्पना करने का मतलब जब अपने दिमाग में सोचते हैं, महसूस करते हैं। हाँ, जैसे कि ये हो गया कि कोई गया ताजमहल देखने नहीं गया, लेकिन मान लेता ताजमहल ऐसा होगा, वो कल्पना कर, इसी को काल्पनिक कहते हैं। उसी प्रकार से संख्याएं भी काल्पनिक होती हैं। तो ये आपकी दूसरी कौन सी? काल्पनिक संख्याएं। ठीक है बच्चों, ये जो काल्पनिक संख्याएं हैं, इसको आप यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो आप काल्पनिक संख्या देख रहे हैं, आप इस चीज को यहाँ नहीं पढ़ेंगे। जब आप क्लास 11th में जाएंगे, और 11th में तब मिलेगा जब आप मैथ के स्टूडेंट रहेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट बायोलॉजी लेंगे तो ऐसा ना सोचिएगा आपको काल्पनिक संख्याएं मिल जाएंगे वहाँ पे। जब आप मैथ लेंगे तब आपको वहाँ पे काल्पनिक संख्याएं मिलेंगी। तो हम इसके बारे में डिस्कशन नहीं करते, क्योंकि 11th में मिलेगा, हम लोग इसको वहाँ पे देख लेंगे। आइए पढ़ते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। क्या पढ़ेंगे बच्चों हम लोग? वास्तविक संख्याओं के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं रियल नंबर। इस रियल नंबर को जानने से पहले देखिए हम कुछ टॉपिक्स यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको। जैसे देखिए आप लिखा है प्राकृतिक संख्याएं, जिसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, पूर्ण संख्याएं, आपका होल नंबर हो गया, सम संख्या, इवन, ऑड, पूर्णांक संख्या, इंटीजर हो गया आपका, भाज्य, अभाज्य, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। देखिए यहाँ पर आ गया ना, इसका मतलब ये टॉपिक क्या बताया कि लास्ट में हम आपको वास्तविक संख्या क्या करेंगे बच्चों, बताएंगे। तो आइए पहले हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, इनके बारे में थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, जानकारी लेते हैं। आइए जानते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का मतलब देखिए, प्रकृति में हम लोग को जो वस्तुएं शुरू पहले दिखाई देती थी, लोग कैसे उसको काउंट करते थे। तो किसी भी चीज को देख लीजिए, बोले 1 2 3 4, जैसे कि अब एक मैंगो रखा हुआ है तो उसको 1 कर दिए, एक से अधिक है 2 हो गया तो 2 बोल दिए। इसी प्रकार से काउंट करते थे, तो उसको जो है क्या कहते, क्या कहा गया, प्राकृतिक संख्या। मतलब कि 1 से शुरू होता है। प्राकृतिक संख्या कब से, कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। मतलब कि हम लोग उसको नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से आपका शुरू होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डैश 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 इनफाइनाइट तक, जहां तक आप जा सकते हैं, जहां तक आप सोच सकते हैं, वो सारी हमारी क्या रहेंगी? प्राकृतिक संख्या। ध्यान दीजिए बच्चों, प्राकृतिक संख्या अभी कहां से स्टार्ट होगी, ये पहला हम बात करें, इसके बारे में बात करें अभी। ये चीज ये कहां से चालू होगा? जब भी चालू होगा तो 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, 1 से स्टार्ट होगा और ये क्या कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। जहां तक आप सोच सकते हैं वो सारी क्या होंगी बच्चों? आपकी प्राकृतिक संख्याएं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आते हम लोग सेकंड कौन सा बचा आपका? पूर्ण संख्याएं। कौन सा बचा बच्चों आपका? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? पूर्ण संख्याएं ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं। देखिए हम जो टॉपिक स्टार्ट किए हैं, ये आपका 9th में मिलेगा और जूनियर क्लासेस में भी आप पढ़े होंगे, जब क्योंकि आप 10th में पहुंचे डायरेक्टली, आप क्लास 10th में गए नहीं होंगे, आप लोअर क्लासेस से आएंगे 1 2 3 4 करते हुए, तो बीच में आपको ये सारी चीजें मिली हुई होंगी। लेकिन एक बार रिवाइज कर लेंगे तो ज्यादा आनंद आएगा इस चैप्टर को समझने में। आते पूर्ण संख्या, होल नंबर्स क्या होता है? होल नंबर जिस तरीके से आपकी प्राकृतिक संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसी में बस कुछ नहीं करना है, आप 0 बढ़ा दीजिए। क्या बढ़ा दीजिए? 0। मतलब आप जहां 1 से शुरू कर रहे हैं, आपको उसको कहां शुरू करना है? 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डैश डैश डैश। ठीक है बच्चों, ये क्या आ गया आपका? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स हो गई, जो कहां से शुरू होती? 0 से। क्योंकि पहले 0 नहीं था। 0 जो है, जो शून्य है, वो भारत की खोज की गई, भारत के द्वारा, भारतीय गणितज्ञ के द्वारा खोज किया गया ये 0। ठीक है, और जब ये 0 नहीं था तो आप बच्चों जान लीजिए, जो नंबर्स थे पूरे, मान लेते हैं 9 तक नंबर है, ये नंबर्स क्या थे? अभी ये केवल 9 तक ही काउंट हो पाता था, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि अगर 1000 लिखना है तो क्योंकि 1000 नहीं लिख पाएंगे, समझ नहीं आ रहा, बस 9 तक काउंट होता था। लेकिन जब 0 आ गया तो हमारी संख्या क्या बहुत बड़ी हो गई। जितना चाहे उतना हम काउंट कर सकते, चाहे छोटी से छोटी संख्या, चाहे बड़ी से बड़ी संख्या, हम क्या करते हैं? 0 के माध्यम से काउंट, उसको क्या करते हैं? बढ़ाते हैं।
अब हम उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं थर्ड पे, हम सम संख्या किसे कहते हैं, इवन नंबर, सम संख्याएं। ठीक है, सम संख्याएं क्या होती है, सम संख्याएं किसे कहते हैं, सम संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनको 2 से भाग दिया जाए या 2 से डिवाइड किया जाए और वो पूरी पूरी संख्या क्या हो जाए, कट जाए। कट जाए का मतलब उसमें शेषफल कुछ ना है, उन संख्याओं को हम सम संख्याएं कहते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, 2 तो 2 से कट ही जाएगा। उसका क्या हो गया आपका 2 4 6 8 10 12, इस प्रकार की जो संख्या जितने भी होंगे सारी क्या कही जाएंगी, सम संख्या। जैसे हम आपको बता दें 2 से डिवाइड करने पर, 2 से डिवाइड करने पर हम चलिए 8 को ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, 8 को ले लेते हैं। 8 को हम 2 से डिवाइड का मतलब भाग देंगे। जब हम भाग देंगे तो क्या करेंगे, 2 से जब हम इसको भाग देंगे क्या होगा, 2 के 2, 2 दूना 4, 2 क्या 6, 2 चौका 8, पहाड़ा पड़ेंगे 2 का, कितनी बार जाएगा, 8 बार, सॉरी 4 बार जाएगा, क्या आएगा 8। ये कट गया ना, शेषफल क्या आ गया, कुछ नहीं है, 0 आया, तो ये कट गया। तो यही क्या आ गया बच्चों की सम संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिनको हम क्या करें, 2 से डिवाइड करें और संख्या क्या हो, पूरी पूरी कट जाए, शेषफल कुछ ना है, उन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, सम संख्याएं कहते हैं। जिस तरीके से आपके सामने सारे प्रस्तुत है, बहुत सारी संख्याएं आपके लिए होमवर्क है, आप घर पे ट्राई भी करिएगा। इसे सम संख्या है तो हम 12 तक ले चुके हैं, तो आप प्रयास करिए कितनी सम संख्याओं को आप खोज सकते हैं, जान सकते हैं। उसके बाद आप उसमें देखिए कितनी गलतियां किए हुए हैं। ठीक है, तो आपको क्या होगा, आसानी से सम संख्या है। बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं, लेकिन आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, आपके लिए आसान होगा। आइए आगे देखते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे विषम संख्या। क्या पढ़ेंगे, विषम संख्या। किसी सम को तो हम लोग समझ चुके हैं, जो क्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। अब हम लोग चौथा नंबर पढ़ेंगे विषम संख्याएं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग, ऑड नंबर। विषम संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं जिनको 2 से डिवाइड किया जाए, 2 से भाग दिया जाए, वो पूरी पूरी क्या डिवाइड ना हो, बल्कि शेषफल क्या आ जाए, 1 आ जाए। क्या आ जाए बच्चों, 1। ध्यान दीजिएगा, ऐसा बहुत सारे में क्या आता है, 4 आ जाता, 3 आ जाता, 8 आ जाता, ऐसा कुछ नहीं, 5 आ गया, शेषफल वहां पे आपको 1 आना चाहिए। मेरी बात फोकस करिएगा। वे संख्याएं जिनको 2 से डिवाइड किया जाए और डिवाइड होने पर उसमें शेषफल कितना आना चाहिए, 1। ध्यान देते हैं, वो संख्या कौन कौन सी जाएगी, 3। ठीक है, मतलब नहीं समझ, सिंपल में ऐसा समझ लीजिए कि ये जो संख्याएं सम संख्याएं हो गई, इनको आप क्या करें, निकाल लीजिए, बची सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, विषम संख्याएं। ऐसे भी समझ सकते हैं। ये जो सम संख्याएं हैं, आप इनको पूरा क्या करिए, निकाल लीजिए। जो बचा रहेगा सारा क्या रहेगा, विषम। 1 को मत लीजिएगा, यहाँ 2 से शुरू होता है, तो क्या बचेगा आपका, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ क्या रहेगा 3, 3 बाद क्या रहेगा 5, 5 बाद क्या रहेगा बच्चों आपका 7, 7 बाद क्या रहेगा आपका 9, 9 बाद क्या रहेगा बच्चों आपका 11, 11 बाद क्या रहेगा आपका 13, 13 बाद आपका 15। ठीक है बच्चों, अब हम दिखाते हैं कैसे शेष आता है इसमें। हम क्या करें, सपोज चलो इसमें से हम लोग 9 को ले लेते हैं, 9 ले लिए, 9 को हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करते तो क्या आता है, 2 चौका 8, इसके पहले भी देखे होंगे ना, 2 चौका 8। अब देखिए यहाँ शेषफल क्या है, 1 आया। ठीक है, और कोई नंबर ले लेते हैं, चलो हम लोग क्या करते हैं, 13 को ले लेते हैं। 13 को हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 2 छक्का 12। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी शेषफल क्या है, 1 आया। ये सारे जो आप नंबर्स को देख रहे हैं, आप जहां तक जाना चाहे वहां तक चले जाइए, जितना आपके माइंड में आता है आप लेते जाइए। वो सारे नंबर्स क्या होंगे आपके, विषम संख्या, जिनमें हम क्या करें, 2 से उसको डिवाइड करें और शेषफल क्या आ जाए बच्चों, 1 आ जाए। हम उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसको आप ध्यान से क्यों समझिएगा। आप ध्यान से अगर इसको समझे रहेंगे तो आपको ये आगे भी काम आएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, वहां पर भी ये सारी चीजें मिलते हैं, तो आप बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। आते हैं हम लोग इसको आगे देखते हैं। ठीक है, अगला क्या है, देखिए अगला हम लोग का है पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर, सॉरी पूर्णांक। पूर्ण संख्या हम लोग पढ़ चुके हैं, पूर्णांक क्या पढ़ते हैं, पूर्णांक। पहले तो हम लोग पढ़े जो है क्या कहते हैं कि प्राकृतिक संख्या पढ़ चुके हैं, उसके बाद क्या हम लोग पढ़े, पूर्ण संख्या पढ़ लिए, होल नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स। अब क्या पढ़ेंगे लोग, इंटीजर्स। क्या पढ़ेंगे, इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, जैसे कि आप सब देखते होंगे कि हम लोग जब बहुत सारे ऐसे नंबर्स होते हैं कि हम लोग किसी को कुछ देते हैं, जैसे रुपया दिए, पहले हम उसको 5 रुपए दिए थे, फिर पहुंच के 8 रुपए दे दिए, तो हमें क्या करना पड़ा, उसमें ऐड करना पड़ा, जोड़ना पड़ा। जो हम लोग प्लस का साइन, यहीं से भी प्लस का साइन आ गया जब किसी को देना होता है। और किसी से मान लीजिए हमने उसको 8 रुपए दे दिया, अब वो 3 रुपए हमको ला के रिटर्न कर दिया, तो वो जो 3 रुपए रिटर्न किया वो क्या हो गया, माइनस हो गया, और ऋण संख्या हो गई, तो 3 मतलब उसके लिए क्या हो गया, माइनस।
तो क्या किया गया, इन्हीं सबको समझने के लिए आपका इंटीजर्स आ गया। क्या आ गया? इंटीजर। इंटीजर्स में क्या हुआ बच्चों कि जो नंबर्स थे उसमें क्या किया गया, प्लस और माइनस लगा दिए, उनके आगे प्लस और माइनस लगा दिए, वो सारे इंटीजर्स नंबर कहे गए। जैसे कि आप समझ लीजिए कि हम लोग देखते हैं कि जो हमारी पूर्ण संख्या चालू होती है, कहाँ चालू होती है? जीरो चालू होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 5 6, जहां तक जाना चाहे आपकी इच्छा। फिर हम इधर आते हैं, इधर भी मान लीजिए हम उल्टा साइड में लोग क्या करते हैं, 1 लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, 3 4 5 6 7। देखिए बच्चों, जीरो के इस साइड मतलब आपकी क्या कहा, राइट हैंड में, जीरो के जो राइट हैंड में है, ठीक है, और जीरो के जो लेफ्ट हैंड में है, समझ नहीं आ रहा? या शून्य से राइट जाइए या शून्य से क्या करिए, लेफ्ट। तो देखिए राइट जाने पर क्या आ रहा है बच्चों कि इधर की जो संख्या रहेंगी क्या रहेंगी आपकी, धनात्मक हो जाएंगी। क्या होंगी? धनात्मक। इधर की क्या रहेंगी बच्चों, ऋणात्मक। ऋणात्मक मतलब इन संख्याओं के आगे हम क्या कर देंगे, ऋण को शो कराएंगे, दर्शाएंगे। अगर देखिए आप कहेंगे सर आप यहाँ पे धन को नहीं दर्शाए, तो बच्चों धन दर्शाने की आवश्यकता नहीं होती, सारे नंबर्स के आगे धन होता है, प्लस का साइन होता है, लेकिन ऋण का जो साइन होता है उसको हम लोग को दर्शाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। ये सारे नंबर्स क्या है, ऋण। देखिए ये ऋण दर्शा दिए, तो अगर हम लेफ्ट में आएंगे तो क्या हो जाए, ऋणात्मक हो जाएंगी, ये क्या आ जाएंगी आपकी धनात्मक। तो ये क्या होंगी, धन पूर्ण संख्या हो जाएंगी, या क्या आ जाएंगी, ऋण पूर्ण संख्या। ये आपका पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपका निगेटिव इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आप भाई साहब ने कभी, सब तो नहीं होंगे, कुछ लोग कभी कंफ्यूजन उनके माइंड में हो जाता है। अगर किसी ने लिखा 3, ठीक है, और किसी ने लिखा -5 और पूछा कि इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है, तो जो बच्चे ध्यान से समझे रहते हैं पूर्णांक को, ये पूर्णांक संख्याओं को, तो क्या करते हैं वो आसानी से बता लेते सर 2 है। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सर क्योंकि उनको दिखाई, तो इसमें तो 5 बड़ा दिखाई दे रहा है, 2 से बड़ा 5 है, जिसका मतलब सर 5 होगा। ठीक है, तो जो 5 बताएंगे वो क्या हो जाएगा, वो गलत है। क्या है, गलत। इस बात पे बेहद ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो माइनस साइन होता है वो आपको सदैव क्या करेगा, ऋण। ऋण का मतलब कर्ज, आप सदैव कर्जदार होंगे, न कि जो है कि आप किसी से पैसा लेते रहे तो आप धनी नहीं होंगे, आप सदैव उस व्यक्ति के लिए क्या होंगे, कर्जदार ही कहे जाएंगे। अब देखिए एक कंफ्यूजन और बन जाता है कभी कभी, किसी ने पूछा -5 और लिख दिया गया -2। अब पूछा गया इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है, तो बहुत सारे महान पुरुष लोग होंगे, वो उत्तेजना के साथ सोचेंगे नहीं, विचार भी नहीं करेंगे, उत्तेजना से क्या कहेंगे, सर -5 तो बड़ा दिखाई दे रहा है। तो ये बात नहीं बेटा, आप जान जाइए जितना ही आप ऋणात्मक की तरफ जाएंगे, जितना जैसे कि आप जीरो से जितना इधर जाएंगे, आप जितना लेफ्ट की तरफ जाएंगे बच्चों, आपकी संख्या भले ही बड़ी दिखाई देती है लेकिन वो छोटी होती चली जाएंगी, एकदम छोटी। जैसे -1 -2 की अपेक्षा क्या है, बड़ा है। अब -2 -3 से बड़ा है, इस बात को आप सब जानते हैं। -4 -3 से क्या है, छोटा है, इस सब को जानते रहेंगे। देखिए छोटा बड़ा का दर्शाने का चिन्ह क्या आता है, जैसे हम छोटी संख्या को बड़ी संख्या को दर्शाते हैं, जैसे आप क्या लिखा 1 और 2, तो कहा गया 2 तो बड़ा है, आप लोग को सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करते हैं इस तरीके से दर्शाते हैं, जिसका मुंह, ये जैसे कौवा का मुंह है, ठीक है, अगर ये खुला है, जिस साइड खुला जान जाओ बड़ा है, और जिस साइड बंद है जान जाओ क्या है, वो छोटा है। ठीक है, आप इस तरीके से अच्छे जानते हैं। -5 लिखा है और यहाँ लिखा है 4, तो यहाँ पे कौन बड़ा होगा, 5 आपको दिखाई दे रहा, तो ऐसा मत सोचिएगा, बड़ा यहाँ कौन है, 5, तो 5 की तरफ मुंह खोल दीजिए। ठीक है, तो 5 क्या हो गया, सॉरी 4 की तरफ इसका मुंह क्या कर दीजिए, ओपन कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 4 का है बड़ा और 5 का है आपका छोटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों, भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, अब हम लोग भाज्य संख्याओं को पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, पढ़ेंगे भाज्य संख्याएं। ठीक है, भाज्य संख्या देख रहे हैं आप सब, यहाँ पे देख रहे हैं ना, भाज्य संख्या कंपोजिट। देखिए भाज्य संख्या किसे हम लोग कहते हैं, कंपोजिट नंबर। ठीक है, देखिए भाज्य संख्याएं क्या होती है, देखिए आपको समझ, भाज्य मतलब जो उसको भाग दिया जाए, मतलब कुछ संख्या जैसे भी आता है या विषम पे सम पे विषम पे पढ़े, तो इनको हम लोग सदैव क्या करेंगे, 2 से ही भाग देते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी संख्या होती है जो खुद से या अन्य किसी नंबर से क्या हो जाए, पूरी पूरी विभाजित हो जाए। मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? बहुत सारी ऐसी संख्या होती है जो स्वयं से या अन्य किसी नंबर से क्या हो जाए, पूरी पूरी विभाजित हो जाए, उन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे कि आप सब इस चीज़ को जान जाइए कि 4 आपका हो गया, ठीक है, 6 हो गया आपका, 8 हो गया, 10 हो गया, 9, देखिए यहाँ पे 9 भी होगा, 4 होगा, 6 8 9, 9 भी क्या होगा, इसमें यही ध्यान रखिएगा,
मैं ये बोलना चाहता हूँ वे संख्याएं जो स्वयं से या किसी भी संख्या से पूरी पूरी क्या हो जाए विभाजित। कोई यहाँ पे ये नहीं क्लियर किया गया हाँ फला ही संख्या से, किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए। आपका क्या हो गया 10 हो गया, 12 हो गया, 11 तो 11 से ही होगा। उसका जो है क्या कहते हैं कि उसके बाद आपका 13 तो हो नहीं सकता, 14 हो जाएगा, 15 भी आपका हो जाएगा। इसी प्रकार बहुत सारी संख्या, आइए हम आपको दिखाते हैं। जैसे हम लोग क्या किए हैं कि 4 को लिए, ठीक है, 4 को हम लोग 2 से डिवाइड किए तो क्या होगा 2 दूना के 4 हो गया। देखिए पूरी पूरी विभाजित हो गए, ठीक है। इसी 4 को हम 4 से भी पूरा पूरा विभाजित कर सकते, 4 एकम 4 लिख सकते हैं। हम जो है 9 को लेते हैं तो देखिए ये 9 क्या होगा 3 से विभाजित हो जाएगा पूरा पूरा, 3 तरीका क्या आ जाएगा बच्चों आपका 9। देखिए पूरा पूरा क्या आ जाएगा विभाजित हो जाए, मतलब शेषफल आपका कुछ ना है। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं उन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं भाज्य संख्याएं। अब वे संख्याएं जो पूरी पूरी विभाजित ना उनको हम लोग क्या कहते हैं अभाज्य संख्या। इसी में दूसरा भी आपका हो जा रहा है, अगला नंबर 7वां नंबर। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनको जो है क्या कहते हैं किसी स्वयं को छोड़कर अगर किसी अन्य नंबर से उनको विभाजित किया जाए या किसी अन्य नंबर से उसको भाग दिया जाए उसमें, तो क्या करेगा वो विभाजित नहीं होगा। जैसे हम देखिए कि जिन संख्याओं को यहाँ पर हम छोड़े हैं, किसको किसको छोड़े हैं, 4 को लिए, देखिए 3 को छोड़े थे ना, ये 3 जब भी कटेगा 3 से ही कटेगा, अन्य किसी संख्या से हम इसको नहीं काट सकते, विभाजित नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपका 6, तो यहाँ लिए हुए 5, देखिए ये जो 5 है, 5 भी क्या होगा 5 जब भी हम इसको विभाजित करेंगे 5 से ही कर सकते हैं, मतलब कोई अन्य संख्या नहीं। इसी प्रकार से आपका 7 है, 7 को हम लोग विभाजित करेंगे 7 से विभाजित होगा, किसी अन्य संख्या से नहीं होगा। लेकिन 8 तो आपका यहाँ पर है, 9 भी है, 9 तो 3 से होता है, ठीक है। उसी प्रकार से आपका 10 भी होगा, लेकिन 11 आपका नहीं होगा, ये स्वयं से होगा। 13 आपका भी, ये भी स्वयं से होगा। 14 15 छोड़ दिए, 17 आपका किससे होगा स्वयं से, खुद से डिवाइड होगा, परंतु अन्य नंबर से डिवाइड नहीं होगा। ये जो संख्याएं होती हैं इन संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर, या आपका क्या है कंपोजिट नंबर, ठीक है। ये दोनों आपको हम उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन में ना होइएगा कि किसी ने पूछा कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, आप सम का परिभाषा बता दीजिए, सम नंबर बता दीजिए। अभाज्य किसी ने पूछा विषम नंबर। कंफ्यूजन मत रहिएगा कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं। बस आपको ये सारे, इसमें क्या होता है, इनमें सदा हम लोग 2 से ओनली 2 नंबर से डिवाइड करते हैं, और इसमें जो है क्या किसी भी नंबर से, मतलब ऐसा नंबर हो जो उसको डिवाइड कर दें। समझ में आ रहा बच्चों? आगे बढ़ते हैं हम सब, ध्यान दीजिएगा, इसी को हम लोग आगे लेके चलते हैं। देखिए अब आगे आता है परिमेय। आप ध्यान रखिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है परिमेय, क्योंकि अब इन्हीं टॉपिक्स को अगर आप समझे रहेंगे, मैं एक बार यहाँ पे अंडरलाइन कर दूं तो जिससे आपको क्या हो अच्छी तरीके से समझ में आए। इन टॉपिक्स को अगर आप समझे रहेंगे कि यही टॉपिक्स ये अब चैप्टर में आपको मिलेंगे। देखिए बच्चों हम लोग कहाँ तक पढ़े थे अभी, अभाज्य संख्या तक, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अब हम लोग पढ़ते परिमेय संख्याएं। क्या पढ़ेंगे? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर क्या होता है ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो आप लोग के लिए मैं बता दूं कि रेशनल नंबर क्या होता है। ये जो सारे नंबर सही पढ़े थे ना, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य, अभाज्य, ये सारे नंबर सब क्या होते हैं आपके रेशनल में ही आते हैं। किस में आते हैं? रेशनल नंबर्स में ही आते हैं। देखिए कैसे आते हैं, देखिए वे संख्या जो p/q के रूप में हो, किसमें हो? p/q के रूप में हो, उन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे कि आपका लिखा है 1/2, ठीक है बच्चों, 5/8, ठीक है बच्चों, 9/6। ये सारे बच्चों आपके, देखिए 9/6 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, क्योंकि जब भी हम उसको लिखेंगे पूरा आपका जो है क्या कहते हैं कि वो मतलब कि बाद में नंबर्स कटे ना, पूर्ण रूप में आए, पूर्णांक के रूप में आए। देखिए अब क्या होगा 3/2, ये सारे बच्चे आपकी क्या कहे जाएंगे? रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं होंगे। परिमेय संख्याओं में कुछ तथ्य होता है। तथ्य ये होता है बच्चों, जैसे कि जब ये जो q है आपका, q नॉट इक्वल टू 0, कभी भी आपके 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये जो q है, ये जो नीचे की जो है क्या कहते हैं आप लोग क्या करें, इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं ना। ये जो आपका हर जो है ये कभी भी आपका क्या हो, 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 है तो आप जान लीजिए परिमेय संख्या नहीं होगा। और जैसे कि आपका यहाँ 1/0 लिखा थी, आपका परिमेय संख्या नहीं कहा जाएगा। 3/0 लिखा था, आपका परिमेय संख्या नहीं कहा जाएगा। हाँ, यही अगर आपका 0/1 लिखा तो आपका परिमेय संख्या होगा, ठीक है। या फिर आपका क्या लिखा है 0/3 लिखा तो आपका परिमेय संख्या होगा।
परंतु ये आपकी परिमेय संख्याएं नहीं होंगी। एक तथ्य आपको हमारे हिसाब से आपको समझ में आ गया। देखिए कुछ डेसिमल नंबर्स होते हैं, डेसिमल नंबर जो दशमलव के नंबर होते हैं वो भी आपके जो परिमेय संख्या होती है। कैसे होती हैं कि ध्यान दीजिए कि जैसे हम जो है क्या कहते हैं कि मान लो आप सब कि यहाँ पे 1/2 लिए, हम उसको डेसिमल में चेंज करके दिखाते हैं। हम क्या करेंगे, 2 को हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 1 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। जब दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, और जब 0 बढ़ेगा तो क्या होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो आप ध्यान दे रहे होंगे दशमलव के बाद एक अंक आपका 5 आया और यहीं पे क्या हो गया, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो डिवाइड हो गया तो अब आगे इसके नंबर नहीं आए, तो ये क्या हो गया, जो 0.5 ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, परिमेय संख्या हो गई। या फिर मान लो एक अंक और चला गया होता, इसके बाद जो है मान लो 2 तक गया होता या 3 तक गया होता, इसके बाद एक रुक गया, तो जान जाओ कि ये क्या है बच्चों, आपका रेशनल नंबर कहा जाएगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी बहुत सारी ऐसी भी संख्याएं होती हैं कि थर्ड पे आते हैं हम लोग, बहुत सारी ऐसी संख्या होती है जैसे कि मान लो इसी 10 को हम लोग 3 से डिवाइड किए तो 3 3 या 9 होता है, आप सब जानते हैं ना। तो 9 फिर यहाँ पे आपका 1 आ गया, फिर दशमलव लगाएं, फिर आपका 10 हो गया, फिर 3 3 या 9, इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, 3 3 लगातार आता रहेगा। तो अगर जो नंबर क्या करें, रिपीट करने लगे, दशमलव के बाद जो नंबर रिपीट कर रहे हैं, ऐसी कोई संख्या है जिसमें दशमलव के बाद नंबर रिपीट कर रहे हैं, वो सिस्टमेटिक ढंग से रिपीट करना चाहिए, भी आप सब जानते रहिएगा। ऐसा ना हो कि जो है क्या कहते हैं कि अब यहाँ पे 2 आया, 3 5, फिर 8 आया, फिर 3 आ गया, फिर 2 4 ऐसे आ रहा है, तो इसको हम नहीं बोलेंगे। जब भी हो वो एक सिस्टमेटिक ढंग से अगर रिपीट कर रहे हैं तो आपके क्या कहे जाएंगे, रेशनल नंबर। जैसे यहाँ पे 3.333 ये सब बच्चों के आपके रेशनल नंबर। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं नंबर की, ध्यान दीजिएगा कि आप क्या किए, जैसे चौथे नंबर पर आ गए, ये हम आपको कुछ उदाहरण दे रहे हैं जिससे आप आसानी इसको पहचान पाइए। जैसे मान लो 4.123, फिर 123 123, देखिए ये रिपीट कर रहा है, क्या रिपीट कर, लेकिन जब भी यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है क्या एक सिस्टम में 1 2 3, फिर क्या आ जाएगा आपका 1 2 3, फिर क्या आ जाएगा आपका 1 2 3, तो ये क्या कहा जाएगा, रेशनल नंबर। लेकिन अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, जिनमें जो है क्या कहते हैं कि अपरिमेय पर रुक जाए, पहले हम लोग यहाँ पर एक बार समझ लेते हैं। वे संख्याएं जो आपकी जो है क्या कहते हैं रिपीट करें, जैसे यहाँ मान लो 2 4 8 3 5, फिर 2 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 7 आ गया, तो ये आपकी कभी भी रेशनल नंबर। देखिए यहाँ पे आपका जो भी नंबर रिपीट तो कर रहे हैं, कुछ नंबर ऐसे हैं जो रिपीट कर लेकिन एक सिस्टमेटिक ढंग से रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो ये आपके रेशनल नंबर नहीं कहे जाएंगे। ठीक है बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीजें, ये टॉपिक सारे समझ में आ गए। अब हम लोग आते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या पर आने से पहले अगर बच्चों आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया आप क्या करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर देंगे। जो भी हमारी इसके बाद की जो वीडियो आएगी वो आपको उसको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, आप आसानी इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते बच्चों। देखिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या के। अपरिमेय संख्या क्या होता है बच्चों, कि जैसे आपका पाई हो गया, पाई आपका क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। उसका जो ऐसे आपका √3 हो गया, √5 हो गया, √7, जो अभाज्य संख्याएं होती हैं जिनका जो है क्या करें, डेसिमल वैल्यू ठीक से नहीं निकाला जा सकता, ये सारी आपकी क्या कही जाएंगी बच्चों, आपकी ये सारी इस टाइप के जो नंबर्स होंगे वो आपकी क्या होंगे बच्चों, अपरिमेय। अब हम लोग आते हैं बच्चों वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर। हमारा टॉपिक अब यहाँ से क्या है बच्चों, स्टार्ट हो रहा है, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है बच्चों, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, यहीं पे पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग रियल नंबर को क्या करेंगे, स्टार्ट करें तो इसी चीज को, क्योंकि ये सारे नंबर इनकी आवश्यकता है इसमें, इसलिए हम इसको क्या किए, पूरा आपको बता दें। देखिए रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है कि वे नंबर जिनमें आपका क्या हो कि परिमेय संख्या प्लस आपका अपरिमेय संख्या दोनों जब मिल जाते हैं बच्चों तो क्या आ जाता है आपका रियल नंबर। क्या रहता है आपका रियल नंबर, वास्तविक संख्या बनता है। क्या बनता है बच्चों, वास्तविक संख्या। ठीक है, मतलब जब परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों क्या ऐड होते हैं तो क्या बनता है, वास्तविक संख्या। तो कह सोच रहे सर कुछ उदाहरण दे दीजिए, तो उदाहरण देने से पहले आज हम लोग टॉपिक पे आ जाएंगे तो आपको खुद ही से समझ में आने लगेगा कि वास्तविक संख्या क्या होती है, क्योंकि ये जो पूरा आप यहाँ पे नंबर्स को देखेंगे ये पूरा इसी के ऊपर है, मतलब सारे रियल नंबर्स को यूज करके क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यूक्लिड प्रमेय। क्या पढ़ेंगे, यूक्लिड प्रमेयिका। देखिए बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, अब हम लोग इसको स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन अब हम इसको स्टार्ट नहीं करेंगे बच्चों, क्योंकि ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।
क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो आप सब जो है क्या करते हैं कि टेंशन न लीजिएगा, इंतजार करिए। अगली वीडियो आपकी इसी रियल नंबर्स पे आपका जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये तो बेसिक टॉपिक्स जो हमने आपको बता दिया, अब सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। जो भी सिलेबस में होगा और इसी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसी में बच्चों आपका 1.1 प्रश्नमाला आपका 1.1 भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। तो चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।